जीलैंडिया। जीलैंडिया रिसेंटली न्यूज में है। और आप कह सकते हो, ये देखो, अभी आप सब जानते हो कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप। तो एक नया कॉन्टिनेंट मिला है जीलैंडिया। वैसे तो ये देखो 1642 में 1642 में ही खोज लिया था, रिकॉर्ड किया था। एक डच बिजनेसमैन थे और सेलर थे। डच बिजनेसमैन और सेलर, डच कंट्री को बोलते हैं, और बिजनेसमैन आप जानते हो, सेलर मतलब समुद्री यात्रा करने वाले आदमी को सेलर बोलते हैं। और उनका नाम था अबेल तास्मैन। तो इन्होंने पहली बार रिकॉर्ड किया था कि एक कॉन्टिनेंट और है। जितने कॉन्टिनेंट को आप जानते हो उनके अलावा एक कॉन्टिनेंट और है। अभी कितने कॉन्टिनेंट है आप जानते हो? 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप। तो ये 8वां कब खोजा था? 1642 में। लेकिन और सही जानकारी नहीं जुटा पाए थे इसके बारे में। जब ये डच जो बिजनेसमैन है अबेल तास्मैन, इन्होंने खोजा था, तो इसको कहा था कि ये ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट है या टेरा ऑस्ट्रालिस है, या जीलैंडिया का नाम दिया अभी जो ये साइंटिस्ट ने खोजा है मिसिंग कॉन्टिनेंट। तो ये जीलैंडिया कहाँ पे, इसकी लोकेशन जाननी है आपको। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में किस तरह से पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी के पेपर में पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये बना, किस तरह से बना। और ये किस तरह से बना, देखो इसमें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, वो यूज की जा सकती है। आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर था एक आदमी, अल्फ्रेड वेगनर, ज्योग्राफर अल्फ्रेड वेगनर, इसने दी थी ये। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इसके बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। देखो इसने कहा था अल्फ्रेड वेगनर ने कि करोड़ों साल पहले ये जो अभी कॉन्टिनेंट है ना, ये बटे हुए हैं 7 कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो ये 7 महाद्वीप हैं, ये अलग अलग नहीं हुआ करते थे। करोड़ों साल पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और उस कॉन्टिनेंट का नाम दिया सुपर कॉन्टिनेंट, और बेसिकली नाम दिया अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट था एक ही। तो फिर कहा कि कुछ लोगों ने पूछा कि भाई साहब चलो मान लिया एक था, फिर अलग कैसे हुए ये? अलग होने का कारण उन्होंने बताया 2 फोर्स। एक तो फोर्स थी आपकी टाइडल फोर्स, जो अर्थ और मून के बीच में लग रही है, टाइडल फोर्स, और एक थी ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 फोर्स के बारे में इसने बताया, इन फोर्स की वजह से ये अलग हुआ। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और ये कॉन्टिनेंट कैसे बने, प्लेट कैसे बनी, प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का ना एक लेक्चर बना हुआ है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, पूरा डिटेल में आप वहां पे देखना, मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूं आपको। तो डिटेल में देखना तो उस लेक्चर में देखो, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में लेक्चर मिल जाएगा आपको, तो वहां पे देखना। तो फिर देखो करोड़ों साल पहले एक पेंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था, फिर ये अलग हुआ, कुछ करोड़ों साल बाद ये टूट गया 2 फोर्स की वजह से। तो 2 इसमें से 2 कॉन्टिनेंट बन गए। फिर एक जो नॉर्थ वाला है ये बन गया लॉरेंसिया, लॉरेंसिया या इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और साउथ वाला है ये बन गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इससे आगे क्या बना वो आप उस लेक्चर में देखना। मेरे लिए इस लेक्चर में सिर्फ गोंडवाना लैंड आपको बताना जरूरी था। देखो दोबारा मैं हर चीज़ को बताऊंगा तो लेक्चर भाई साहब 1-1.5-2 घंटे तक का हो जाएगा। तो ऑलरेडी जिसके बारे में लेक्चर बना हुआ है वो आप देखो, और अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा। तो गोंडवाना जो लैंड है, जो सदर्न पार्ट था उस कॉन्टिनेंट का, इसी का पार्ट हुआ करता था जीलैंडिया। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है पानी में, इस तरह का। कहाँ पे है लोकेशन देखो आप इसकी, ये देखो साउथ पैसिफिक ओशन में है। ये मोस्टली पार्ट इसका सबमर्ज है, ये लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, छोटा कॉन्टिनेंट है। जो जीलैंडिया, इसका नाम देखो जीलैंडिया भी बोल सकते हैं, या फिर ये इसे मैं इरेज कर लेता हूं पहले, इरेज हो जाओ भाई। ये देखो हाँ जीलैंडिया, या फिर टी रियू मोई, टी रियू मोई। देखो इसका मौरी लैंग्वेज में नाम है, माउरी या मौरी, माउरी बोल सकते हो आप माउरी लैंग्वेज में, या सिर्फ आप जीलैंडिया आप याद रखो। वैसे ये भी पूछा जा सकता है टी रियुआ माउई। तो ये
जो कॉन्टिनेंट है ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था पहले। तो गोंडवाना जो पार्ट पेंजिया से टूटे थे दो, एक नॉर्थ वाला पार्ट लॉरेंसिया और एक आपका गोंडवाना साउथ वाला। फिर ये कुछ करोड़ों साल बाद फिर और टूट गए, फिर उनसे बने ये आपका ऑस्ट्रेलिया बन गया, एशिया बन गया, अफ्रीका, यूरोप, मतलब गोंडवाना से जो बने जो साउथ में है। देखो ये जो आपकी भूमध्य रेखा है इसके साउथ में जैसे अफ्रीका है, एशिया का पार्ट, ये इंडिया का पार्ट, ये फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करते थे। धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा खिसकते गए और अभी भी आपको पता है जो ये यूरेशियन है, यूरेशियन प्लेट, ये यूरोपियन प्लेट की तरफ जा रही है, यूरोपियन प्लेट की तरफ जा रही है। उस देखो टेक्टोनिक प्लेट की लेक्चर में अच्छे से डिटेल में बताया इसको मैंने। तो ये जो सारा पार्ट था ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, सॉरी एशिया, यूरोप तो उसका पार्ट था लॉरेंसिया का, तो ये सब जो थे ये गोंडवाना के पार्ट थे और इसी का पार्ट था ये जीलैंडिया। तो ये वेस्टर्न अंटार्कटिका से अलग हो गया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास है ये, लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग 50 करोड़ साल पहले की बात है जब ये टूटा था। तो फिर गोंडवाना का पार्ट रहा, फिर ये गोंडवाना से भी टूट गया 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले, लगभग 10.5 करोड़ साल पहले। तो जीलैंडिया थोड़ा थोड़ा खिसकता गया और ये पानी के अंदर थोड़ा डूबा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। इसका मोस्टली जो पार्ट है वो डूबा हुआ है और ये लगभग 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साइज में है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है जितना उसका साइज है उसका आधा साइज है ये, उससे आधा है, इतना याद रखो। तो 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका और मोस्टली पार्ट इसका डूबा हुआ है, लगभग 2 किलोमीटर नीचे वाटर के डूबा हुआ है, तो इसलिए किसी को मिलता नहीं है ये। तो 2 किलोमीटर अंदर साइंटिस्ट इसके गए, देखा, या सोनार के थ्रू, रेडार के थ्रू लाइट गुजारी जाती है, वेज गुजारी जाती है, जिनके थ्रू रिसर्च करते रहते हैं साइंटिस्ट, तो उनके थ्रू खोजा। अब जानते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। जो न्यूजीलैंड है ना उसका नॉर्थ और साउथ आइलैंड है, ये देखो न्यू कैलेडोनिया एक पार्ट है, आइलैंड है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये देखो न्यूजीलैंड और ये न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का आइलैंड है, फ्रांस की टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया। और ये न्यूजीलैंड देश आप जानते हो, इनके बीच में कहीं पे, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में, न्यू कैलेडोनिया के साउथ में, यहाँ पे ये कहीं लोकेटेड है, किसमें, साउथ पैसिफिक ओशन में। तो वाटर के अंदर है, 2 किलोमीटर नीचे है ये, वाटर के ऊपर नहीं है, लेकिन ये इस तरह की सरफेस जो प्लेन सरफेस लैंड है जो अभी खोजी गई है, थोड़ा प्लेन भी होगा, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ भी होगा, लेकिन कॉन्टिनेंट है, इतना याद रखना है आपको। यही था।